नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर और साथ साथ चक्रम टाइम न्यूज़। हमारे साथ मौजूद है विनोद सिंह चौहान जी हमारे साथ, जो आज हम दिखाएंगे उनको। और साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, महासचिव भी है, और उन्होंने कांग्रेस में बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं जो कि हम उनसे कुछ सुनेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस में आप प्रधान भी रहे और आगे भी आपका नाम आता है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर जिन चीज़ों में आपने काम किया है, विकास की कार्य की है, तो क्या आप जनता को बताना चाहेंगे? मैं जनता से सबसे पहले तो नव वर्ष की धर्मपुर की विधानसभा के क्षेत्र की समस्त जनता को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर हाईकमान अगर मुझे टिकट देगी तो मैं क्षेत्र की जनता के लिए रात दिन विकास कार्य और रोजगार की बात करूँगा। सर, जिस तरह से भी आपने बताया कि आप विधानसभा की तैयारी करेंगे और साथ ही साथ 2027 में आपकी चुनौती है कि आप कांग्रेस से, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप लड़ेंगे, लेकिन किन मुद्दों को लेकर आप आगे आएंगे, जो कि आपने सोचा है कि आप विकास के कार्य करेंगे, या क्या मुद्दे होंगे जो कि कांग्रेस की सरकार को आप मजबूत बनाएंगे? धर्मपुर विधानसभा में भाजपा के जो विधायक हैं वर्तमान में विनोद चमोली जी, उन्हें 10 साल हो गए और हम ये पूछना चाहते हैं उनसे, 10 साल में आपने कौन सा ऐसा कार्य किया जो आप चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पे क्षेत्र में जाए। उन्होंने चाहे हमारा हरबंस वाला जो टी स्टेट मार्ग है, आज तक वो 10 साल में अभी तक उस निर्माण को नहीं कराया। और दूसरा, आज जो पूरा धर्मपुर विधानसभा में शहर का पूरा कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड बना हुआ है, उससे लेकर क्षेत्र की जनता में बड़ा आक्रोश है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से भी आपने हमें बताया और जनता को भी आप बता रहे हो कि वो कचरा आप बताना चाहेंगे कि वो कचरा कहाँ पर है, किस जगह पर है, जो कि मतलब विनोद चमोली जी के होते हुए ये सब चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। वो डंपिंग जोन जो है, ये कारगिल में डंपिंग जोन बनाया हुआ है उन्होंने, उसको नहीं हटा पा रहे। उससे क्या है कि गर्मियों के टाइम में इतनी बीमारी फैलती हैं, उससे डेंगू आपको डेंगू जाता है, खुजली हो जाती है, तो उसे आज तक वो कचरे को वहाँ से नहीं हटा पाए। सड़कों का जहाँ तक बात है, सड़कों में आज इतने खड्डे हो गए हैं, आप चाहे बंजारा वाला चल जाएँ, मथुरा वाला चल जाएँ, हरबंस वाला चल जाएँ, हरबस वाला चल जाएँ, चाहे आप पटेल नगर चल जाएँ, चाहे भंडारी बाग चल जाएँ, सब जगह नीलकंठ बिहार में चल जाएँ, हरबस वाला में, सब जगह सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। और उधर चमोली जी कहते हैं कि अभी तो मुझे 10 साल और क्षेत्र की जनता झेलेगी। अरे चमोली जी, रावण का घमंड रहा, रावण का घमंड चूर हो गया, तो आप किस खेत के वो। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने बताया कि इन चीज़ों पे आप विकास के कार्य करेंगे, मुद्दे भी है, साथ साथ आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने देखा होगा 25 वर्ष अभी उत्तराखंड में रजत जयंती बनाई, आपने भी उन्हीं 25 सालों में यहाँ पर उत्तराखंड में प्रधान भी बने, युवा यूथ के कांग्रेस में एक सिपाही भी बने, जिसमें आपने यहाँ पर काम भी किए। क्या आपने ऐसा देखा है कि जो कि 25 सालों में आपको कुछ ऐसा नज़र आया हो कि जो कि अभी तक वो कार्य नहीं हुआ है, या 25 साल होने के बाद वो कार्य होने चाहिए? 2002 में जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और नरेंद्र तिवारी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उनके कार्यकाल में पूरे प्रदेश में, चाहे हमारा सेलापुर हो, भगवानपुर हो, सितारगंज हो, रोशनाबाद हो, रुद्रपुर हो, सब जगह फैक्ट्री लगाई गई और वहीं के क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा से, आज यहाँ पे धक्कर धामी जी कहते हैं, मैं धक्कर धामी हूँ, तो उन्होंने, चाहे उससे पहले भाजपा के तेंदुआ राउत भी रहे, खंडूरी भी रहे, निशंक भी रहे, एक भी क्षेत्र में जो तिवारी जी ने जो फैक्ट्री लगाई थी, उसके अलावा उन्होंने एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई। उल्टा वहाँ से जो तिवारी जी की जो फैक्ट्री लगाई हुई गई थी, तिवारी गंज में जो फैक्ट्री लगाई थी, वहाँ से वो कुछ पलायन हो गई। तो ये क्यों, कमी किसकी है? ये भाजपा की कमी है। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, क्षेत्र की जनता ने, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, मौका दिया। उन्होंने पूरी विधानसभा में, पूरी 70 विधानसभा में विकास कार्य, रोजगार की बात करी, पुलों की बात करी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अभी हमें बताया है कि ये बातें हुई है,
तो साथ ही साथ जिस तरह से देखा जा रहा है 25 सालों में क्या नशा कम हुआ है या बढ़ा है, आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? नशे के ऊपर तो आज ये स्थिति धर्मपुर विधानसभा हो, चाहे सहसपुर विधानसभा हो, चाहे राजपुर विधानसभा, सब जगह नशे के ऊपर इतनी स्थिति खराब हो गई है। हमारा ISBT में देख लो आप, वहाँ बिंदाल में देख लो, बिंदाल के नीचे भंडारी बाग में देख लो, वहाँ नशे के इतने धंधे चल रहे हैं। तो हम क्षेत्र के विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक कर रहे हैं। अभी हाल में हमारे यहाँ पे ये MDD कॉलोनी में एक पुल की बात चल रही है। दोनों विधायक किसके हैं? भाजपा के हैं, रायपुर विधानसभा और धर्मपुर विधानसभा। और झेलना किससे पड़ रहा है? जनता को झेलना पड़ रहा है। एक कह रहा मैं काम नहीं हो दूंगा, एक कह रहा काम होगा। अरे वही एक बात सुनो, दोनों जनता ने दोनों विधायक भाजपा को दिए, ठीक है। आज जनता को झेलना पड़ रहा है। और मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर हाईकमान ने मुझे टिकट दिया तो मैं धर्मपुर विधानसभा को ऐसी विधानसभा बनाऊंगा जो कि उत्तराखंड में जिसका नाम होगा। तो सर, जिस तरह से अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से उसकी फाइल खोल दी है। फिर से वो चाहती है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। तो आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि अंकिता भंडारी को फिर से इंसाफ मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पाया है? इसमें जो अभी उर्मिला सेनवाल है, उसने जो ये मुद्दा उठाया है कि भाई अंकिता भंडारी के मामले में उसे कांग्रेस पूरे प्रदेश में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी और प्रदेश की जनता को दे जाएगी कि भाई जितने भी इस प्रदेश में आप उठा के देख लो बलात्कार हुए, सब भाजपा के कार्यकर्ता करते हैं। उसके बाद पीपल लीग का मैटर है, कौन करता है? भाजपा का कार्यकर्ता है। कोई RSS से जुड़ा हुआ है, कोई BJP से जुड़ा हुआ है, किसी मानी से जुड़ा हुआ है। तो क्या बात है ये, इन्हें इतना घमंड हो गया है कि हमें तो कोई हटा नहीं सकता। पर इस बार 2027 में प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी, इनका घमंड जो है चूर करेगी और वहाँ पर प्रदेश की जनता 2027 में भारी बहुमत से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी आपने देखा ही होगा, हाल ही में एक डॉक्टर ने नशे में एक लड़के की जान से मारने की कोशिश की, बल्कि उसकी हत्या ही हो गई है, ठीक है। तो क्या लगता है किस तरह से जो पेशेंट है वहाँ जाएंगे, या कौन माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे? अगर इसी तरह से यही हाल देश का होता रहा तो क्या होगा आगे? किस तरह से आप अपने विचार रखें? इसमें तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी रावत को इसमें तुरंत स्टेप आना चाहिए। जितने भी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, चाहे सरकारी, वहाँ पे एक सर्वे करें कि वहाँ पे डॉक्टर किस स्थिति में कैसे हैं ये है। और प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर लोग क्या इलाज कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का जो आज मिसयूज हो रहा है, उसमें क्या कि हर कोई जाता है, उसमें अगर वो इलाज कराने गया तो वो पता चला उसका 3 लाख का बिल बन जाता है। उसमें क्या होता है कि अस्पताल वाले का एस्टिमेट बनता है, जो पेशेंट होता है वो तो बेचारा 5,000 या 10,000 का होता है, उसे कितनी दवाई लिखा देंगे, कितना उसके कर देंगे, ये टेस्ट करो, ये करो। इसमें गवर्नमेंट की, सरकार की, भाजपा सरकार की बिल्कुल भी इसमें खामियां हैं। इसमें बिल्कुल वो खड़े नहीं उतर रही इस चीज़ में, खड़े नहीं कर रहे हैं। तो सर, जिस तरह से न्यू ईयर है, अभी 25 दिसंबर में मतलब क्रिसमस भी मनाया गया है और लोहड़ी भी आ रही है, 26 जनवरी भी आ रही है न्यू ईयर के बाद में। तो आप सारी जनता को, देशवासियों को और प्रदेशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? समस्त धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और पूरे प्रदेश की जनता को मैं लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और नव वर्ष उनके लिए बहुत सुख शांति से भरा हो और वो दिन रात प्रगति करते रहें, उनके परिवार फला फला रहे। ये मेरी भगवान भोले बाबा से प्रार्थना है। आपकी कोई सरकार से अपील है या फिर किसी डिपार्टमेंट से या किसी अधिकारी से अपील है जो कि अभी तक आपने धर्मपुर में देखी हो कि वो काम नहीं हुआ है, इस तरह से क्या होगा, तो आप कुछ अपील कर सकते हैं? मैंने अभी हाल में PWD चीफ रंजीत रावत जी जो है उनके वहाँ प्रदर्शन किया था और जब प्रदर्शन किया उस प्रदर्शन का मुझे लाभ भी मिला, क्षेत्रीय जनता को लाभ नहीं मिला। जो भंडारी बाग विनोद चमोली जी की विधानसभा है, वो उस भंडारी बाग में कम से कम 5 साल से वो सड़क बनी थी, उसको लेकर मैंने प्रदर्शन किया। बंजारा वाला, आपका हरबंस वाला, सब सड़कों का मैंने उनको ज्ञापन दिया लिख के। उसमें तुरंत 10 दिन के बाद
वो तुरंत उसमें कार्रवाई और वो सड़क का निर्माण हुआ। ऐसी हमारी डस्ट कैम्प में अनूप कपूर जो हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं, उनके क्षेत्र में भी तुरंत उस कार्य को वहाँ पे पीडब्ल्यूडी ने उसको काम किया। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे साथ है विनोद सिंह चौहान जी, जिन्होंने विकास के अच्छे कार्य किए और फिर से एक बार फिर से जनता में चुनौती लेकर आ रहे हैं और चुनौती के साथ साथ वो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए वो टक्कर बीजेपी को देने के लिए तैयार है और उन्होंने अभी जो कहा है, अगर सन 2027 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो दिखाएंगे, जो कि अभी तक धर्मपुर में अभी तक नहीं हुआ है। अच्छी विधानसभा बनाकर दिखाएंगे और अच्छे विकास के कार्य कर दिखाएंगे। तो मैं भी सारी जनता से अपील करूंगी कि सर को आगे लाए, सर का साथ दे, कदम से कदम मिलाकर चले, क्योंकि सर एक्टिव है और काम अच्छे कर सकते हैं। तो ऐसी ही शख्सियत की जनता को भी ज़रूरत है, जो कि कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चले और वो युवाओं का साथ दे। तो मैं जनता से अपील करूंगी कि उन्हें अच्छे वोटों से जिताएं। अगर वो आगे आए और उनको टिकट मिले तो वाकई उनका साथ दें। तो मैं सर का भी धन्यवाद करूंगी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ दिखाएंगे, मायरा और अजय भाई के साथ। चक्रम टाइम न्यूज़ और सच की खबर। धन्यवाद।